अल्लाहु अकबर। इसी तरह बिरादरान मोहतरम, मकाम इब्राहीम पर आप हम जो नफल पढ़ते हैं ना, उम्रा ज़ायरीन या हज के लिए जो तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ मकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़ते हैं, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तजवीज़ थी कि या रसूलल्लाह आपके जद हैं, जद्दुल अंबिया हैं, इमामुन नास हैं। कैसा हो कि हम शुक्राने के तौर पर कि या अल्लाह, जब हमारे नबी की आमद का वक्त था, हजूर की विलादत का वक्त था और हजूर की आमद के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेरी बारगाह में दुआ की कि रब्बना वबअस्सिहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका की सदाएं बुलंद की। बस वो वक्त कबूलियत का था, अल्लाह ने कबूल फरमाया, उधर से दुआ कबूल हुई और निशानी और अलामत के तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर बराजमान थे, खड़े थे, उस पत्थर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम को अपने सीने में समो लिया। वो पत्थर के अंदर, पत्थर भी भला मोम हो सकता है, अल्लाहु अकबर, लेकिन इतना मोम हुआ, इतना मोम हुआ कि वो निशानी छोड़ गया। क्यों? कि मैं भी हुजूर का मदाह हूं, मैं भी हजूर का नात खान हूं, मैं भी हजूर की इज्जत करने वाला हूं, मैं भी हजूर की इस्मत और हजूर की हुर्मत पर पहरेदारी देने वाला हूं। या रसूलल्लाह, इतनी अजमत, फिर वो जद्दुल अंबिया है। कितना ही अच्छा हो कि हम इस अमल और इस नेमत इलाही के शुक्राने के तौर पर मकाम इब्राहीम पर 2 नफल नमाज पढ़ा करें। बस ये कहना था कि जिब्रील अमीन आयात लेके आ गया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मेरे हबीब आज के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ खड़े थे, जो उनका मकाम है, उसको जाए नमाज बना लिया जाए, उस पर नफल पढ़े जाए। इसी तरह पर्दे का हुक्म है, इसी तरह असीरान बद्र का हुक्म है, और कई मामलात हैं। इन्हें कहते हैं मुवाफ़क़ात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से हजूर की बारगाह में दरख्वास्त पेश हुई, अल्लाह ताला ने उसे कुरान का हिस्सा बना दिया, अल्लाह ताला ने उसे कुरान मजीद का हिस्सा बना लिया। इसी तरह जैसे मुनाफिकीन, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो देखें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वसी और ज़र्फ़ी अता फरमाई थी। कितनी वसी और ज़र्फ़ी कि लोग पत्थर मारते हैं, मोहम्मद अरबी दुआ देते हैं, लोग ओझरियां फेंकते हैं और हजूर ज़बान से कलमा बद्दुआ नहीं निकालते। अल्लाहु अकबर। और जब अल्लाह ताला ने सारा कुछ हजूर के ज़ेरे नगी फरमा दिया, 8 हिजरी को मक्का फतह हो गया, सारे जालिम सामने खड़े हैं। क्या बात है, कोई है कायनात इंसानी में कोई ऐसा इंसान? ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ने खैरुल बशर फरमा दिया, ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ने खैरुल बशर का लक़ब दे दिया कि सारे इंसानों से अफजल मेरा मोहम्मद। कोई है कायनात में ऐसा ज़र्फ रखने वाला, ऐसा माफी नामा रखने वाला कि जब कब्जा भी हो, तसल्लुत भी हो, ताकत भी हो, इस्तात भी हो, मगर यह कह दिया जाओ मैंने सबको माफ कर दिया है। ला तुसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुम तुलका, जो मोहम्मद ने तुम्हें छोड़ दिया है, आज तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ है। और फिर जिस सीने पर मोहम्मद अरबी का दस्त अक़दस लग गया, उस सीने को भी उमर फ़ारूक जैसे सीने की कुशादगी मिल गई। अल्लाहु अकबर। तो बिरादरान मोहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इज्जत पर पहरा देते देते आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। ऐसे तो आकर फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए, फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न अल-ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फ़ारूक होते, व अना ख़ातमुन नबिय्यिन वला नबिय्य बादी, मगर मैं नबियों के सिलसिलों को ख़त्म करने वाला हूँ, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर फरमाया इन्नी लाअंज़ुरु इला शयातीन अल जिन्न वल इंस फ़क़द फ़र्रू मिन उमरा। हजूर फरमाते हैं कि जब मैं उमर को देखता हूँ और उधर शैतानों को देखता हूँ, चाहे जिन्नों में से होते हैं या इंसानों में से, जो ही उमर को देखते हैं, उमर को देखते ही भाग जाते हैं।
अपना रास्ता छोड़ना तो अलग बात है, वहां से वैसे ही भाग जाते हैं। ये रोब और दबदबा क्या था? ईमान की कामलियत थी। नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज भी हम अल्लाह ताला की बारगाह से ईमान की मजबूती मांगे, ईमान की मजबूती मांगे। या अल्लाह, इस फितने के दौर में, आजमाइशों के दौर में हमारे ईमान को मजबूत फरमा, हमारे ईमान को मजबूत फरमा। और हमारे ईमान की मजबूती क्या है? कोई जंग नहीं लगी, कोई जंग का मैदान नहीं है कि हमने तलवारें थामनी है या तोपें उठानी है या मिसाइल उठाने हैं। आज तो सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के खिलाफ है। सबसे बड़ी जंग हम अपने नफ्स से हार गए हैं। हम गुनाह करके ढीठ हो चुके हैं। शैतान की आज सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि गुनाह करने वाले को पछतावा तक नहीं होने दे रहा, गुनाह करने वाले को तौबा तक नसीब नहीं हो रही, और बगैर तौबा के वो अल्लाह की बारगाह से जा रहा है। इसलिए बिरादर मोहतरम, हमारे लिए जंग क्या है, हमारा हथियार उठाना क्या है कि हम तो अपने नफ्स से ही जंग हार चुके हैं। हमारा नफ्स कहता है हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारा नफ्स कहता है हम दूसरे पर जुल्म करते हैं। अला हाज़ल क़यास। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वास्ता देकर अल्लाह से ईमान की इस्तकामत मांगे, हम ईमान की मजबूती मांगे कि या अल्लाह हमें संभाल, हमारी नस्लों को संभाल, हमारी औलादों को संभाल, हमारे बच्चों को दीनदारी के रास्ते पर मुस्तकीम बना और हमें भी कायम दायम फरमा। फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा फिस समाई मलकुन इल्ला हुआ युअक्किरु उमरा। हजूर ने फरमाया, आसमान की वुसातों में कोई फरिश्ता नहीं मगर जितने फरिश्ते हैं जब उमर फारूक के पास आते हैं तो एहतराम मन हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। फिर हजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। अल्लाह ताला ने हजरत उमर की जुबान पर और दिल पर अपने हक को जारी फरमा दिया है, हक को जारी फरमा दिया है। बरादरान मोहतरम, ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिन्हें हजूर की दुआएं मिली, जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिली, जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं से सरफराज फरमाया और ऐसी दुआएं अता फरमाई कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी भी डगमगा न सके। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल मसनद खिलाफत को संभाला है। कितने साल? 10 साल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाएं जब खलीफा बनते हैं तो क्या बात है। पहला खुतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या है? अपनी मुस्नद खिलाफत पर बराजमान होते ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला खुतबा, क्या बात है, क्या कमाल है। कहते हैं, लोगों मैं तुम्ही में से हूं। क्या फरमाते हैं? मैं, बोलिए ना, मैं तुम्ही में से हूं। अगर मैं खलीफा रसूल हजरत बकर की हुक्म अदूली कर सकता तो खिलाफत की जिम्मेदारी कभी भी ना करता। हजरत बकर सिद्दीक ने कहा था, उमर भाई मेरे बाद आप खलीफा होंगे। गो के बाद में जो असहाबे रसूल के अंदर शुराई निज़ाम था, जो इंतखाब खिलाफत का जो एक मरहला था मुकम्मल तय किया गया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया कि उमर भाई, और असहाब, कुछ असहाब ने अर्ज़ भी किया कि या खलीफत रसूल अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक तो सख्त है। फरमाया, जब जिम्मेदारी आएगी तो मेरा उमर नरम पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। तो फरमाया, अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुक्म अदूली कर सकता कि मैं आपकी बात नहीं मानता तो आज मैं खलीफा ना होता, मगर मैं उनकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता। फिर फरमाया, या अल्लाह मैं सख्त हूं, मुझे नरम फरमा। पहला खुतबा है। आज किसी हुक्मरान के ये अल्फाज सुने, या अल्लाह मैं सख्त हूं, मुझे नरमी अता फरमा। या अल्लाह मैं कमजोर हूं, मुझे कुव्वत अता फरमा। ये कौन सी कमजोरी है जो उमर फारूक जिसका इज़हार कर रहे हैं? वो उमर जिनके साए से शैतान डरता है, वो उमर जब मुसलमान होते हैं तो पूरी वादी मक्का थर थरा उठती है, कप कपाहट का शिकार हो जाती है। वो उमर जिस गज़वा और जंग में जाते हैं सामने काफिर टिकने को तैयार नहीं।
ये कौन सी कमज़ोरी है जिसका इजहार उमर फ़ारूक कर रहे हैं? ये वो खिलाफत का बारदाना था, खिलाफत की जिम्मेदारी थी कि या अल्लाह ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे इसे उठाने की कुव्वत और ताकत नसीब फरमा। फिर फरमाया या अल्लाह मैं बकील हूँ, मुझे सखावत अता फरमा। ऐ लोगों, खुदा की कसम मैं तुम्हारी हर मुश्किल को हल करूँगा और दयानत व अमानत की सूरत में मैं कभी भी तुमसे पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और मेरे नज़दीक तुम्हारा कमज़ोर आदमी मेरे नज़दीक उस वक्त तक ताकतवर होगा जब तक कि उसका हक लेकर उसकी दहलीज पर ना पहुंचा दूं, उसका हक लेकर उसकी दहलीज पर ना पहुंचा दूं। और हर ताकतवर उस वक्त तक मेरे सामने कमज़ोर रहेगा जब तक मैं उससे हक वसूल करके हकदारों की दलील तक न ले जाऊं। अल्लाहु अकबर। ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फरमाया जब गलती करूं तो पूछ लेना और कह देना उमर भाई आपने गलती की है। और फिर यही हुआ कि वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज के मौका पर भी और मस्जिद नबी में भी बाद का खिताब जुम्मा के बाद कहते हैं लोगों ठहर जाओ, आज उमर के मुहासबे का दिन है, आज उमर फ़ारूक के मुहासबा का दिन है, पूछो जो पूछना चाहते हो। और वही आलम था जब एक शख्स ने खड़े होकर कहा उमर फ़ारूक कल कपड़े बांटे गए मगर जो हमें दिए गए उससे तो हमारा लिबास न बन सका, आज उसी कपड़े से आपने लिबास पहना हुआ है, आप बताइए ये क्या नाइंसाफ़ी है। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया बिल्कुल मुझे भी उतना ही मिला जितना तुम्हें मिला, लेकिन मेरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला ने कहा अब्बा जान मेरी खैर है, मेरा भी ले लें ताकि आपका लिबास मुकम्मल हो जाए। जवाब दिया। अल्लाहु अकबर। और फिर आप जब अपना कोई ना कोई नुमाइंदा, गवर्नर, एम्बेसडर, सफ़ीर, इस्लाम का जो है कोई ना कोई इस्लाम का पैगाम देने वाला किसी इलाके में भेजते, खासकर गवर्नर बनाते, वहाँ का जो है आमिल बनाते, तो उससे कहते भाई बात सुनो, कोई रेशमी बारीक कोई शहनशाना लिबास नहीं पहना आपने, कभी कोई शाहाना आपने जो है रिहाइश नहीं रखनी, कभी कोई शाहाना सवारी इस्तेमाल नहीं करनी। तुर्की घोड़े से और अरबी घोड़े से मना फरमाया करते थे। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि सुनो, कभी खाना खाते हुए आला दर्जे का खाना तुम्हारे घर में ना पके, कि मुझे पता चल जाए कि मेरे आमिल, मेरे गवर्नर के घर में अच्छा खाना पका है। और फिर फरमाते कि हमेशा अपने दरवाजे खुले रखना, किसी को नाक ना करना पड़े, दस्तक ना देनी पड़े कि साइल आया है, साइल का ये सवाल है। अल्लाहु अकबर। मिस्र के हाकिम हजरत अय्याज बिन गनम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में शिकायत हुई कि वो बारीक कपड़े पहनते हैं और दरबान भी रखा हुआ है, एक दरबान। यहाँ तो जब निकलते हैं तो 40-40 गाड़ियाँ होती हैं। जब 40 गाड़ियाँ आज के बड़े बड़े हुक्मरानों के पीछे चलती हैं तो फिर हम गरीबों पर जिंदगी तंग होती है, फिर यतीमों के सहारे छिन जाते हैं, फिर विधवाओं को सहारा देने वाला कोई नहीं होता, फिर रोने वालों के आंसू पूछने वाला नहीं होता कि वो 40 गाड़ियों के अंदर पेट्रोल तेरे मेरे खून से जाता है, तेरे मेरे पसीने से जाता है। और वहां तो एक ही दरबान था, एक ही गुलाम था, एक ही पहरेदार था। हजरत उमर फ़ारूक ने कहा अय्याज बिन गनम को बुलाओ और इस हाल में लाओ, अय्याज बिन गनम को तुमने बोरी का लिबास पहनाना है। जब मेरे पास आ रहे हो कौन सा लिबास पहनाना है? बोरी का गर्म लिबास पहनाना है और उसको पैदल लेके मेरे दरबार में लेके आना है। अल्लाहु अकबर। हजरत अय्याज बिन गनम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिस्र के हाकिम है। मिस्र बहुत बड़ा, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा शहर था, मुल्क का दर्जा रखता था। उसका हाकिम जब आता है तो फरमाया इसको बोरी पहनाना, इसका लिबास उतार दो जो इसने पहना हुआ है। और जब लाया गया तो आपने बकरियों का रेवड़ दिया,
क्या दिया? बकरियों का रेवड़ दिया, और रेवड़ देने के बाद फरमाया कि ऐ याद बिन गनम, तुम इंसानों पर हुकूमत करने के काबिल नहीं, जानवरों पर हुकूमत करो। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि जानवरों को कैसे चलाना है, कैसे चलाना है, मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम्हें मिस्र का हाकिम बना दूंगा। ये उमर फ़ारूक हैं। तो बिरादरान मोहतरम, अल्लाह ताला हमें माफ़ियाँ दे। हम ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही देखें, ऊपर वाले ठीक नहीं, हमने खुद भी तो ठीक होना है ना। ये मिसालें हमारे लिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हमें से हर एक निगहबान है। हमारी औलादें हैं तो हम निगहबान हैं। हम छोटा सा दफ्तर संभाल रहे हैं तो निगहबान है, कारोबार संभाल रहे हैं तो निगहबान है, फैक्ट्री चला रहे हैं तो निगहबान है। 150, 500 बंदा है तो अल्लाह ताला ने हमारी वजह से उन्हें रिज्क का हमें मकीन बनाया है। किसी के घर का चूल्हा ठंडा हो गया तो ये ना समझना कि मैं तो पाकिस्तान का सदर नहीं था, मैं वजीर आजम नहीं था। नहीं, अगर 2 बंदे भी मेरे अंडर काम करते हैं तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी है घर में, मैं वहां का मकीन हूं। मेरी 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार तनख्वाह है, तो उनके बारे में भी रब ने मुझसे पूछना है। अल्लाह ने ये नहीं पूछना कि भाई, या मैंने ये नहीं कहना कि या अल्लाह मुझे तो कोई बड़ी गवर्नरी तो दी नहीं थी। फरमाया नहीं, जितना दिया था उतने का हिसाब दे सकते हो तो कामयाबी से आ जाओ, इतने का हिसाब दो। ऐसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर, अल्लाह अकबर, रूम से सफ़ीर आता है, मदीने की गलियों में आता है और पूछता फिरता है अपने खलीफा और अपने बादशाह और हाकिम का घर और महल तो बताओ, मैं रूम का सफ़ीर हूँ, एम्बेसडर हूँ, तुम्हारे खलीफा से मिलना चाहता हूँ। फरमाया जाओ उनके घर जाके मिल लो। जब रूम का सफ़ीर जाता है तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर की छत की जिस गारे से लिबाई करनी थी, उस गारे को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं, मट्टी के गारे में मौजूद है। कहा कि ये हमारा खलीफा है, ये हमारा खलीफा है। वो तहफ दिए, बड़ी कीमती खुशबुएं थी। हजरत उमर फ़ारूक ने फरमाया ले आओ, इधर ही ले आओ। वो हैरान हो गया कि खलीफा गारे से तो निकल आए, अपने हाथ से धो लें, अपना जिस्म तो शहाना बना लें। फरमाया इधर ही ले आओ। वो खुशबुएं पकड़ी, ढक्कन खोले, गारे में डाल दिए। फरमाया इनकी औकात ये है, इसलिए कि उमर ने रब की जमीन पर अदल फरमाया है। उमर इन खुशबुओं का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह ताला उमर फ़ारूक जैसी जरारत, हरारत, बहादुरी और शुजात हमें अता फरमाए। हम ऊपर बातें करते हैं, मैं ऊपर का कायल हूँ, लेकिन सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्राम आर सेल्फ। सबसे पहले हमने अपने आप से शुरू करना है कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, हमारे अंदर उन वाले औसाफ की रमक और चमक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।